नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ असलम खान। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार की योजना में हुए बड़े घोटाले की। पीएम मोदी के इस्तीफे की चर्चा हुई तेज। एबस्टीन मामले में हुए बड़े खुलासों की और देखेंगे विदेश से आरएसएस पर राहुल गांधी के बड़े हमले को और क्यों कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार ने मनरेगा पर क्यों बुलडोजर चला दिया। जानेंगे उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बढ़ती सरगर्मी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना। प्रदूषण, संसद सहित तमाम मुद्दों पर बोला चौतरफा हमला। हिजाब बात पर नीतीश को दी पश्चात करने की नसीहत। कप सिरप मामले में योगी सरकार पर अखिलेश यादव का पलटवार। सपा चीफ की कप सिरप के आरोप के साथ फोटो दिखा रहे थे बीजेपी नेता। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान। प्रभारी रमेश सनी थला बोले अकेले लड़ेंगे और जल्दी घोषणा पत्र जारी। पूरी मजबूती के साथ पार्टी उतरेगी। जीतन राम मांझी ने अपने ही बयान पर दी सफाई, कहा रिकाउंटिंग से भी बदलते हैं नतीजे। केंद्रीय मंत्री ने सभा में डीएम से चुनाव जितवाने की कही थी बात। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील केस में दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला। ये तो थी आज की सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार में बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर यह सरकार लोगों को ठग रही है, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोप विपक्ष ने नहीं लगाए हैं, बल्कि केग ने इस घोटाले को पकड़ा है। ऐसे में मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरा खुलासा इस योजना को लेकर के, पूरा मामला जानेंगे इस रिपोर्ट में। आपको बता दें 2015 में मोदी सरकार ने एक योजना शुरू की थी, कौशल विकास योजना। योजना शुरू होता है घोटाले शुरू हो गए थे। ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई में सिर्फ घोटाले हुए, कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए कैग रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के सबसे आखिरी में रखी गई थी। 18 दिसंबर को ये रिपोर्ट सदन में आई थी और इसके बाद अगले ही दिन लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे भी नहीं चली और शीतकालीन सत्र को समाप्त कर दिया था, जिससे विपक्ष इस पर सदन में चर्चा का दबाव नहीं बना पाए और घोटाले की सच्चाई को दबाया जा सके। रिपोर्ट में बड़े घोटाले किए गए। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 2015 से 2022 के बीच लगभग 14,450 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य था 1 करोड़ 32 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन बजट का बंदरबाट हो गया। कैग ने जब 2015 से 2022 के बीच लागू इस योजना के 3 चरणों का ऑडिट किया तो स्किल इंडिया पोर्टल यानी पीएमवाई में गड़बड़ी का खुलासा हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दिशा निर्देश में यह साफ है कि प्रमाणित उम्मीदवारों को प्रत्येक लाभांतर यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 का प्रोत्साहन भुगतान मिलना जरूरी था, लेकिन कुछ को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। इसमें 95,91,000 प्रमाणित उम्मीदवार थे, जिसमें से 61 लाख लोगों को ही इस तरह का भुगतान मिल पाया। 34 लाख से ज्यादा युवा आज भी अपने हक के पैसे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि योजना के सभी चरण पूरे हो चुके हैं। कैग ने घोटाले की परतें उधेड़ कर रख दी हैं। अब दावे हो रहे हैं कि ये 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला और सरकार चर्चा के नाम पर सदन छोड़कर भाग जाना। लेकिन अगले महीने बजट सत्र आ रहा है, इस घोटाले का जवाब सरकार को देना होगा। इस खुलासे ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। केंद्र सरकार सवालों को कटघरे में खड़ी है तो आरएसएस की मानसिकता पर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। बीते दिन कांग्रेस सांसद ने जर्मन थिंक टैंक में शामिल नेताओं के साथ बातचीत की और हर्ट स्कूल में भी स्पीच दी थी। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर जोरदार हमला बोला, जिसमें संघ बुरी तरह फंस गया। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर और उन्होंने एक बार फिर विदेश की धरती से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को आड़े हाथों लिया और कहा कि आरएसएस का वैचारिक नेतृत्व सत्ता को महत्व देता है। राहुल ने सच्चाई बताते हुए कहा कि आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है। यही उनमें और हम में अंतर है। हमारी पूरी संस्कृति सत्य पर आधारित है। आप किसी भी धर्म को देख ले, मूल रूप से वो है यही कहते हैं कि सत्य का पालन करो। कांग्रेस, महात्मा गांधी और आप सभी हम भारत के लिए सत्य की रक्षा करते हैं। आरएसएस ऐसा नहीं करती। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चाहे कोई भी धर्म हो, उसका मूल संदेश सत्य के साथ खड़े रहने का है। राहुल ने अपने इस बयान के जरिए आरएसएस की मानसिकता उजागर कर रख दी है। बता दें कि हाल ही में मोहन भागवत ने कहा था कि दुनिया सत्य को नहीं बल्कि शक्ति को देखती है। अब उसी के इस बयान पर राहुल ने 7 समुद्र पार से आरएसएस को घेरा है। राहुल ने जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही थी, जिसकी काफी चर्चा हो रही है और कोई पहला बात नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश से संघ पर हमला बोला हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने विदेश में आरएसएस को लेकर खुलकर अपनी राय रखी थी। राहुल के हमले ने आरएसएस की मुश्किलें बढ़ा दी है तो मुसीबत में मोदी सरकार भी नजर आ रही है। मनरेगा को लेकर
लेकर जारी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर इस कानून को खत्म करने का आरोप लगा रहा है और इसी सिलसिले में सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने मनरेगा विवाद में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ बोली सोनिया गांधी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मनरेगा योजना में किए गए हालिया बदलाव को लेकर के सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी सलाह मशवरा या विपक्ष को विश्वास में लिए क्रांतिकारी कानून को कमजोर कर दिया है। सोनिया गांधी ने एक वीडियो के जरिए उसमें उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है कि 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री थे तब संसद में मनरेगा कानून आम राय के पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया बना था। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी थी। रोजगार का कानूनी हक दिया था, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली थी। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के साथ स्वराज के सपनों के साथ भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया था। यह बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल ही में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है, लेकिन बहुत अफसोस की बात तो तब हो गई कि उसमें से यहाँ पर महात्मा गांधी के नाम को ही हटा दिया गया, बल्कि मनरेगा का रूप में स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए विपक्ष को विश्वास के लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि अब किसी को कितना और कहां किस तरह का रोजगार मिलेगा ये जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था जो बीजेपी सरकार ने बना दिया। यह देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों के पेट पर लात मारी है। इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ अब रोड पर आ जाएंगे। श्रमिकों को, भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीब हितों पर हमला है। इस मामले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। आखिर में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 20 साल पहले हमने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए भी लड़ी थी। आज हम इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।